बिहार में तो सुशासन का प्रतीक राज्य है बिहार। धन्यवाद जी, आज आपका बजट है और आज विपक्षी विधायकों ने प्रदर्शन किया है कि बिहार में उद्योग नहीं है, 15 साल से सिर्फ उद्योग का आश्वासन दिया जा रहा है। 4:30 बजे मेरा जवाब होगा, उससे पहले कोई भी प्रतिक्रिया बाहर देना सही नहीं है। लेकिन ये उम्मीदों का मंत्रालय है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पहला अवसर होगा जब मैं असेंबली में कोई अपनी स्पीच करूंगा। ऐसे तो मुझे पार्लियामेंट में और यहाँ तक कि यूएन जनरल असेंबली को भी मैंने एड्रेस किया है, लेकिन अपनी जन्मभूमि बिहार में असेंबली, जहाँ बहुत महान नेता इस असेंबली के मेंबर रहे, जो देश के भी नेता बने, उसमें मेरी ये पहली तकरीर उद्योग पर ही है। तो जो विपक्ष के विधायक हैं उनकी भी चिंता, उनकी भी मांगों को एड्रेस करेंगे। और बिहार के 14 करोड़ लोगों ने जो उम्मीद उद्योग और रोजगार में हमसे पाला है, उसके बारे में क्या विज़न होगा ये, क्योंकि हाउस में ही बताएंगे। हाउस से पहले उसको बाहर प्रतिक्रिया उस पर नहीं दिया जा सकता। बीजेपी के कुछ विधायक कह रहे हैं कि यहाँ पर योगी मॉडल की जरूरत है। देखिए, से बढ़ा है, बीजेपी के कुछ नेता कह रहे हैं कि यहाँ पर योगी मॉडल की जरूरत है, गाड़ी पलटनी चाहिए ब्रेकर पे। देखिए, मैं बीजेपी का प्रवक्ता भी हूँ और कल ही मैं प्रधानमंत्री और नड्डा जी के नेतृत्व में जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, उसमें कल 6 घंटे तक हमने मंथन किया है। बिहार में सरकार बनाई है, अब बंगाल की बारी है। बंगाल में हम अपार बहुमत से सरकार बनाएंगे। ममता जी की विदाई तय है और आसाम में भी हम फिर से सरकार बनाएंगे। इसको लेकर बैठक हो गई है। आज जो उम्मीदवार हैं उनका ऐलान सही समय पर हमारे यहाँ केंद्र से कर दिया जाएगा। जहाँ तक बिहार का सवाल है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक बेहतरीन सरकार है, कानून का राज है, सुशासन है। योगी मॉडल नहीं चलेगा, नीतीश मॉडल चलेगा। मैं कह रहा हूँ बिहार में सुशासन है, बिहार में कानून का राज है। नीतीश कुमार जी ने और एनडीए की सरकार ने, भाजपा जदयू की सरकार ने कभी अपराध और अपराधियों से कोई समझौता न किया है, न करेंगे। बिहार के अंदर एक अच्छा माहौल है, अपराध और अपराधियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होती है और कोई मुंह देख के, पार्टी देखकर नहीं होती। हम लोग उस सरकार के, भारतीय जनता पार्टी भी इस सरकार का महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए हम अपनी सरकार को सपोर्ट करते हैं। और मेरा जो है, मेरा सुनिए ना, मेरा विधानसभा में ये पहला बाइट है। अच्छा, ये बताइए, ये भी मैडन है। सपोर्ट कर रही है शिवसेना ममता बनर्जी को बंगाल में। क्या हो गया है कांग्रेस को? कांग्रेस के नेता उसके साथ नहीं, कांग्रेस के वर्कर उनके साथ नहीं। अब यह है कि कांग्रेस के सहयोगी भी साथ नहीं। तेजस्वी जी भी ममता जी के साथ, शिवसेना भी ममता जी के साथ, तन्हा तन्हा रह गई है कांग्रेस। राहुल जी के साथ कोई खड़ा नहीं है। एक और अंतिम सवाल का ये कि आज का अंतिम बोलिए ना भाई। नाना पटोले जो हैं, उनका कहना है कि जो चंदा लिया गया राम मंदिर के निर्माण के लिए, बीजेपी उसकी टोल कलेक्ट करने वाली पार्टी है, उसको टोल कलेक्ट करने का एजेंट बना दिया। ये राम जी के नाम पर इस तरह का बयान उन्होंने दिया है, ये राम जी जाने उनके बयान का क्या करेंगे, उस पर ज़्यादा चर्चा सही नहीं है। आप लोग भी उसमें योगदान करें। मैंने भी 1,11,111 रुपये योगदान किया है। तो कांग्रेस के सदस्य से उम्मीद करेंगे कि वो कांग्रेस तो वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ती है, एक राज्य में विरोध करती है। कांग्रेस बुरी तरह कंफ्यूज हो गई है।
30 साल पहले जो चंदा दिया था उसका क्या हुआ, हिसाब मांग रही है। कौन है मांगने वाला? ये नाना पटोले हैं। पहले अपना अपना हिसाब दे अपनी पार्टी का। ये पहला बाइट है विधानसभा में। 4:30 बजे। अच्छा आप भी हैं? अच्छा अब ऑफ कर दीजिए।